Hello everyone. Today we'll study a new chapter of Social Studies of Class 4. Chapter number is 8 are energy resources. So first topic in this chapter is natural resources. Look around you. Is everything moving? Can you hear, see or feel anything? Sure. This is because something is making something happen and most probably there is some power at work. आप अगर अपने आस-पास देखोगे तो सब चीज़ें चल रही हैं। आप अगर कुछ सुन सकते हो, कुछ देख सकते हैं, कुछ फ़ील कर सकते हो। आप ये सब कर सकते हो क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ये सब काम करा रही है और मोस्ट प्रोबेबली मैं ज़्यादातर ये चीज़ कोई पावर जो काम कर रही है वही है। दिस पावर और एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन इज़ व्हाट वी कैन कॉल एनर्जी। ये जो पावर है, ये जो एबिलिटी है, जो चीज़ें करा पा रही है, उसे ही हम एनर्जी बोलते हैं। इट मेक्स चेंज पॉसिबल। इसी से कोई भी चेंज आराम से हो जाता है। विदाउट एनर्जी और पावर देयर विल बी वेरी लिटिल प्रोग्रेस। बिना एनर्जी के या पावर के हम लोग की जो प्रगति हो रही है वो बहुत कम होगी। सो वी नीड टू प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज वी कैन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसी तो हमें जितनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी बना सकते हैं हम उतनी बनानी है। विदाउट एनर्जी एनी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा वुड नॉट फंक्शन। बिना एनर्जी के कोई भी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। एंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड वाटर एंड मिनरल्स। एनर्जी हमें अलग अलग टाइप की वैरायटी के नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है जैसे कि लैंड वाटर और मिनरल्स। Now here a first topic of this chapter is types of natural resources. There are two types of natural resources, renewable and non-renewable. First is renewable resources. Some natural resources do not get exhausted like solar energy, air, wind, soil, water, plants and animals. They have an ability to get renewed. They are known as renewable resources. हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, एयर, विंड, प्लांट्स, एनिमल। इन लोग के पास एक एबिलिटी होती है कि ये अपने आप वापस बन जाते हैं। सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, हवा चलती रहती है, मिट्टी भी कभी ख़त्म नहीं होती, पानी भी रिसाइकल होता ही है। और प्लांट्स और एनिमल्स में होता है प्लांट अगर एक ख़त्म हो जाता है तो दूसरा अपने आप उग जाता है और एनिमल्स में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये अपने आप ही रिन्यूड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। एयर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। हर एक जो लिविंग थिंग है उससे एयर की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एयर। एयर अगर नहीं होगी तो अर्थ पे रहना बहुत एकदम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज एयर। जितना एयर इम्पॉर्टेंट है उतनी वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। We need water for our daily activities like drinking, washing, cooking, to grow crops and also for many other purposes. हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए, जैसे पानी पीना है, हमें धोना, कुछ वॉश करना है, खाना बनाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, बहुत अलग अलग। द सन हैज़ प्रोड्यूस एनर्जी फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। जो सूरज है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। Solar energy is the solar radiation that reaches the earth. सोलर एनर्जी वो ऐसी चीज़ जो सूरज के जो सोलर रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंचते हैं। Solar energy can be converted directly or indirectly in other forms of energy such as heat and electricity. सोलर एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। Some energy is used for cooking, heating water for domestic use, space heating of buildings, drying agricultural products and generating electrical energy. Solar energy इन बहुत सारे कामों में यूज़ आती है। In 1830, the British astronomer John Herschel used a solar collector box to cook food during an expedition to South Africa. 1830 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था जिसने सोलर कलेक्टर बॉक्स से खाना बनाने की कोशिश करी
जब वो साउथ अफ्रीका की तरफ एक्सपीडिशन कर रहा था। नाउ पीपल आर ट्राइंग टू यूज सोलर एनर्जी फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो इसी चीज़ को देखकर जो बहुत सारे लोग हैं वो सोलर एनर्जी को बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा तेज़ चलती है उसे हम विंड कहते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हम उसी तेज़ चलने वाली हवा से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, तो बनाते ही हैं हम लोग। ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेट अप एट मैनी प्लेसेस। बड़े बड़े विंड मिल्स हमने सेटअप कर रखे हैं बहुत सारी जगहों पर। विंड मिल्स स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द विंड। The wind flows over the airfoil-shaped blades, causing lift like an effect of on airplane wings, causing them to turn. The blades are connected to a drive shaft that turns an electric generator to produce electricity. विंड मिल्स जो होते हैं वो जो हवा चलती है उसको स्लो कर देते हैं उसकी स्पीड को, फिर जो उस पर उसकी ब्लेड्स लगे होते हैं उसके अंदर एयर जाती है, उसमें फ़्लो होती है और फिर एरोप्लेन पे जैसे एरोप्लेन की विंग्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वैसे ही वो उसको घुमाती है। और फिर जो ब्लेड्स हैं वो अंदर एक ड्राइव शाफ्ट से कनेक्टेड हैं जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल and West Bengal have taken the lead in using windmills. ये जो स्टेट्स थी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रगति करी है विंड मिल्स को यूज़ करने में। Biomass is the fuel that is developed from organic materials, a renewable and sustainable source of energy used to create energy or other forms of power. बायोमास एक ऐसा फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है और ये एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये अपने आप वापस बनता रहेगा और ये टिकता है जो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं या फिर और भी अलग पावर बना सकते हैं। बायोमास फ्यूल्स इंक्लूड wood waste, straw, manure, sugarcane and many other things such as byproducts from a variety of agriculture process. जो बायोमास फ्यूल बनता है वो इन सब चीज़ों से बनता है और जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होते हैं उसमें भी जो बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे भी हम इसको बना सकते हैं। नाउ वी विल कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मेटल आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। दे आर यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स बट दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि मेटल है जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है बहुत नीचे, एकदम बहुत नीचे, और ये इनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं बट ये बहुत मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो बस जितना है उतना ही है, ये वापस नहीं बन सकता। Once we use up a particular metal, we cannot create any more of it. अगर हमने एक बार कोई पर्टिकुलर मेटल यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा उससे कुछ नहीं बना सकते। They are known as non-renewable resources. Non-renewable energy sources come out from the ground as liquids, gases and solids. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो हमारी जो ग्राउंड है उससे बाहर निकाले जाते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लिक्विड में, गैस में या फिर सॉलिड में। क्रूड ऑयल जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं इज़ द ओनली कमर्शियल नॉन रिन्यूएबल फ्यूल दैट इज़ नेचुरली इन लिक्विड फॉर्म। Natural gas and propane are normally gases and coal is a solid. जो हमारी क्रूड ऑयल है जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं ये ऐसा कमर्शियल नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है, मतलब ऐसा है जिससे हमें फ़ायदा होता है, जिससे हम बेचते हैं। ये ऐसा हमें नेचुरली मिलता है कि ये लिक्विड में ही होता है, हमें लिक्विड में ही चाहिए। पर जो नेचुरल गैस है और प्रोपेन है ये हमें गैसेस के फॉर्म में मिलती है, और जो कोल है जो मतलब कोयला मिलता है वो सॉलिड मिलता है। कोल इज़ नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। कोल को हम काला सोना बोलते हैं। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का, पर इसे मिलियंस मतलब बहुत साल लगते हैं वापस बनने में। द एनर्जी इन कोल comes from the energy stored by plants that lived hundreds of millions of years ago when the earth was partly covered with swampy forest. ऐसा माना जाता है कि ये जो एनर्जी है ये कोल की
ये उनसे बनती, जब प्लांट्स जो हैं वो हज़ारों मिलियन ईयर्स जो रहे थे, उनकी जो एनर्जी स्टोर होती है ये उससे बनते हैं। तब जब हमारा जो अर्थ था वो बहुत सारे फॉरेस्ट से कवर्ड था पूरा। For millions of years, a layer of dead plants at the bottom of the swamps was covered by layers of water and soil. फिर बहुत सालों बाद, मिलियन ऑयल्स के बाद, जो ये मरे हुए पौधे थे, इनकी जो लेयर थी वो पूरी ढक गई थी पानी और मिट्टी की लेयर से, ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ द डेड प्लांट्स। फिर उनकी जो एनर्जी थी वो वहाँ पे ट्रैप हो गई थी। द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेयर्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट हेल्प द प्लांट्स remains turned into what we called today call coal। जो हम जो जब हीट मिलता था, उसी पे हीट प्रेशर टॉप लेयर पे जो अर्थ की क्रस्ट थी वो, फिर वो उसमें एनर्जी आने लगी, और फिर हम उसी चीज़ को अभी कोल कहते हैं जो हमें मिलता है। पेट्रोलियम इज़ नेचुरली अकरिंग फ्लेमेबल मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल अक्कर होता है, पर ये फ्लेमेबल मिनरल ऑयल है। इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। इसे हम रिफाइन करते हैं जिससे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल यूज टू रन कार्स, बसेस, स्कूटर्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, इससे हम लोग कार चलाते हैं, बस, स्कूटर, शिप, एरोप्लेन सब चलाते हैं। द वर्ल्ड हैज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। पर हमारे वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड पेट्रोलियम है। एज अ टिटबिट, coal is formed from trees and plants that have been lying buried inside the soil for millions of years। इसमें वही लिखा है कि हमने जो पढ़ा कि कोल जो है वो मरे हुए पेड़ पौधों से ही बनता है, जो कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बरी हो चुका था सॉइल के अंदर। Now as the last topic, conservation of energy resources. Each year we are looking for more ways to conserve our energy resources like natural gas and oil, because these are non-renewable fuels। हर साल हम कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ एक वे निकालते हैं जिससे हम जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकें, जैसे नेचुरल गैस है, ऑयल है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्यूल्स हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ लिमिटेड सप्लाई, जिसका मतलब कि बहुत थोड़े ही हैं। बाय यूजिंग रिन्यूएबल फ्यूल्स लाइक वाटर फॉर हाइड्रो पावर एंड सनलाइट फॉर सोलर पावर और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स sources like fuel cells and biomass, we can help conserve our national resources so they don't run out। हम बाकी जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर जिससे हम हाइड्रो पावर बना सकते हैं, सनलाइट से हम सोलर पावर बना सकते हैं, या कोई और फ्यूल जिससे फ्यूल सेल्स है या बायोमास है, इनकी हेल्प लेके हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, जिससे ये पूरे हमारे ख़त्म ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, our energy resources। So